दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ शेयरिट। तो दोस्तों आप सभी शेयरिट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपने डेली दिनचर्या में शेयरिट का इस्तेमाल लगातार करते हैं। जब भी आपको फाइल ट्रांसफ़र करने होते हैं अपने फ्रेंड को या फिर किसी को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, तो आप हमेशा शेयरिट ओपन करते हैं। और शेयरिट की लत आपको ऐसी लग चुकी है कि आप बिना शेयरिट के नहीं रह पाते हैं। आपको हर समय फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए शेयरिट की ही जरूरत पड़ती है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आपको शेयरिट यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं गूगल का फाइल को। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं गूगल के फाइल को के बारे में, बट आप सभी फेमिलियर हैं जेंडर से। तो जेंडर एक अल्टरनेटिव ऐप है शेयरिट का। बट क्या है कि आप समझते हैं कि शेयरिट ही बेस्ट है और हमें शेयरिट यूज़ करना है और आपके सारे फ्रेंड्स शेयरिट यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में किसी भी जेंडर या फिर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बढ़ावा नहीं देना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये है कि आप जानें कि क्या हो सकता है कि शेयरिट का बेस्ट अल्टरनेटिव। तो दोस्तों जानने के लिए तैयार हो जाइए। शेयरिट का बेस्ट अल्टरनेटिव एक ही है और वो है जेंडर। देखिए दोस्तों जेंडर प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी समय से अवेलेबल है जब से शेयरिट स्टार्ट हुआ है। बट शेयरिट ही हम लोग यूज़ करते हैं, जेंडर कभी हम लोग इंस्टॉल किए ही नहीं। मैं बोलूँगा कि जेंडर एक अल्टरनेटिव भी है और जेंडर एक ज़ोरदार कंपटीटर भी है शेयरिट का। बट आपने कभी जेंडर ट्राई नहीं किया। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयरिट नहीं इस्तेमाल करेंगे और हमेशा जेंडर की ओर भागेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि क्यों हमें शेयरिट को अब इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि शेयरिट एक ऐसा ऐप है जो कि बहुत तेज़ से ग्रो कर रहा है और उसका कंपटीटर है जेंडर। हालांकि उसे कंपटीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि शेयरिट में ऑलरेडी एड्स हैं। दोस्तों शेयरिट कोई बुरा एप्लीकेशन नहीं है, मैंने भी यूज़ किया है, आप लोगों ने भी यूज़ किया है, कई लोग यूज़ कर रहे हैं। बट क्या है कि उसके ऐड का वो इतना ऐड और नोटिफिकेशन सेंड करता है ना कि मैं और मेरे जैसे कई लोग परेशान हो जाते हैं। अगर बात करें तो आज हमारे पास लेटेस्ट वर्जन का पावरफुल एंड्रॉयड स्मार्टफोन है जिसके थ्रू हम किसी भी मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है उसे स्टॉप कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। बट आप और मैं या फिर हम में से बहुत लोग इस फीचर को नहीं लगा सकते या फिर कोई इससे नहीं जानता या फिर कोई इसे कर नहीं पाता। तो दोस्तों सिर्फ मैं यही नहीं बताऊंगा कि आपको जेंडर इसीलिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसमें कोई ऐड नहीं है। हालांकि वो साफ साफ दिखता है जेंडर कि अगर आप हमारा एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं तो आपको कोई ऐड नहीं दिखने को मिलेंगे। बट अगर आपने जेंडर इस्तेमाल किया तो ना ही आपको कोई ऐड दिखेंगे, ना ही आपको कोई फालतू का एडवर्टाइजमेंट पॉपअप दिखेगा। और साथ ही साथ आप अपने डेटा को आराम से सिंक और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में या फिर किसी भी अदर फ़ोन में, जो कि आई एम श्योर अगर आप शेयरिट यूज़ कर रहे हैं तो आपको शेयरिट के लिए अलग सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा पीसी के लिए और उसके बाद आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। बट उस केस में मैंने फील किया कि शेयरिट कई बार बगी हो जाता है और वो काम सही से नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड जेंडर एक ऐसा ऐप है जिसे आप इजीली सेट कर सकते हैं अपने पीसी में। आपको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। अपने फाइल्स को, अपने डेटा को एक बहुत ही बढ़िया पीसी इंटरफेस में आप इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। आपको हर बार मोबाइल से सेंड नहीं करना पड़ेगा और हर बार कंप्यूटर में रिसीव नहीं करना पड़ेगा। आपने बस एक बार सेटअप किया एंड दैट्स इट। अब आपका मोबाइल सेट है पीसी से और आप लगातार डेटा को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के इंटरफेस में। आप देख सकते हैं शेयरिट को। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक इमोजी दिखेगा जो कि एक भेड़िया का इमोजी है आई गेस, और उसके बगल में आपके फोन का जो नाम है वो दिख जाएगा। नीचे आएंगे तो फाइल्स, एमबी, पीपल दिखेंगे और आप इधर करेंगे तो आपको एक बारकोड का ऑप्शन मिलेगा। उसके थ्रू आप किसी को भी फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे इजिली, सिर्फ और सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करके। अगर किसी तरह से आपका फ्रेंड का बारकोड नहीं दिखता है आपको तो आप टॉर्च को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैं बैक आता हूँ। देखिए कि आपको फोटोज, म्यूजिक, फाइल्स, सारी चीज मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। फाइल्स में कितने सारे स्टोरेज है वगैरह वगैरह वगैरह। बट ये सब आप इतना यूज नहीं करने वाले हैं। आपको बस यहाँ पे आना है और सेंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर अपने फ्रेंड के मोबाइल से कनेक्ट करवाना है। इस तरह से ये बारकोड आ गया। अब आपका फ्रेंड का स्मार्टफोन या फिर फैमिली में कोई भी स्मार्टफोन जो यूज कर रहा है उसको स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद फ्यू माउस क्लिक या फिर फ्यू क्लिक्स में आपका जो ये डिवाइस है आपके फैमिली या फिर फ्रेंड्स से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप साइमल्टेनियसली डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे। ये तो मैं बात किया फोन में कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीसी की। आइए जानते हैं। जब
जब आप इसे काटेंगे, स्टॉप करेंगे, तो आपको फिर से ये इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप इनके कॉन्टैक्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आई का बटन है, बहुत सारे इन्होंने जोड़ा हुआ है, व्हाट्सअप आईडी भी, इनको मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स फ्री में ऐड किए हुए हैं। आइए देखते हैं पीसी से कैसे कनेक्ट करना है। अब जब यहाँ पे आएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ तक कि नाइट मोड भी है। आप रैंकिंग दे सकते हैं, शेयर जेंडर टू अदर फोन। मान लीजिए आपके फ्रेंड के फोन में जेंडर नहीं अवेलेबल है, तो आप इसे ब्लूटूथ या फिर हॉटस्पॉट के जरिए जेंडर को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर शेयर इट विया व्हाट्सएप अगर आपको ऑनलाइन सेंड करना है तो। दूसरी मेजर सेटिंग की बात करें तो आपको सेटिंग मिल जाता है यहाँ पे। नाइट मोड इनेबल कर सकते हैं, मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ। लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, फोन रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब कि फोन जो आपके फोन में है वही आपके फ्रेंड में फोन में चल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो कनेक्ट टू पीसी, जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, ये जेंडर की लेटेस्ट ऐप में अवेलेबल है। मैं पुराना ऐप यूज कर रहा था तो ये कनेक्ट टू पीसी जो ऑप्शन था वो नीचे में था या फिर मोर में था, बट उन्होंने अब इसे ऊपर कर दिया है। तो कनेक्ट टू पीसी का जो ऑप्शन है वो आपको एकदम ऊपर मिल जाता है। दोस्तों ये मेन चीज जो आपको समझाना है, क्यों ये शेयरिट से अलग बनाता है। पहली बात तो आपको कोई नोटिफिकेशन में कोई भी यहाँ पे गंदा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। शेयरिट वाले जो कर रहे हैं आजकल, मैं बहुत ही खिलाफ है शेयरिट के, और मैं हमेशा जेंडर यूज करता हूँ। देखिए दो तरीके हैं पीसी से कनेक्ट करने के। पहला है वेब कनेक्ट। चलिए बात करते हैं वेब कनेक्ट की। मान लेते हैं कि आपके पीसी में थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन है, अवेलेबल है, या फिर आपका पीसी किसी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो उस केस में आपके पीसी में थोड़ा बहुत वाईफाई या फिर होगा, तो उस केस में क्या करना है आपको मैं दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे आना होगा अपने वाईफाई में। दोस्तों मेक श्योर कि आपके पीसी या फिर लैपटॉप में वाईफाई कनेक्शन होना मस्ट है, जरूरी है, नहीं तो आप ना ही शेयर यूज कर पाएंगे और ना ही जेंडर यूज कर पाएंगे। तो अगर अपने पीसी में यूज करना चाहते हैं थ्रू वायरलेसली तो मैं यहाँ पे जेंडर रिकमेंड करूंगा, ना ही कि शेयर। जब यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा ये, और आपको जाना होगा मोबाइल हॉटस्पॉट। जब आपका वाईफाई कनेक्ट होगा आपके पीसी से तो आपको मोबाइल हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जब इसे ऑन करेंगे, ऑन करते ही आपको मोबाइल में आना होगा और वेब कनेक्ट पे आके स्कैन करना होगा, और आपको ये बारकोड का ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको जाना होगा web.zender.com पे। तो आप अपना क्रोम खोल सकते हैं इस केस में, और web.zender.com पे जाकर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस केस में आपका जो मोबाइल है वो पीसी से 100% कनेक्ट हो जाएगा, और आप साइमल्टेनियसली जो फाइल्स हैं अपने पीसी में सेंड कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अब बात कर लेते हैं दूसरे केस में, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। फिलहाल बात करते हैं हॉटस्पॉट। तो अब मैं अपने पीसी में जाके हॉटस्पॉट बंद कर लेता हूँ, मेरा वाईफाई इनेबल्ड है और मैं इसे रहने देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आपके पीसी में बिल्कुल भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर आपका पीसी या फिर लैपटॉप को कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में आप कैसे कनेक्ट करेंगे जेंडर। ये जेंडर भी जानता था कि अगर इन केस लैपटॉप या पीसी में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं अवेलेबल है तो उस केस में हमें कुछ करना हो। तो उन्होंने हॉटस्पॉट का एक नया फीचर प्रोवाइड किया है। ये नया नहीं है, काफी पुराना है, बट मैं बता रहा हूँ इसे कैसे यूज करना। अब जब आप आएंगे अपने हॉटस्पॉट कनेक्ट टू पीसी और हॉटस्पॉट सेक्शन में, तो आपको क्रिएट ए हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली क्लिक करना होगा, और जब ऐसा करेंगे आप तो आपको लिखेगा कनेक्ट टू योर पीसी टू द वाईफाई नेटवर्क एंड्रॉइड 9701। तो फिर हम अपने पीसी में आते हैं और वाईफाई सेक्शन में जाते हैं। इस केस में हमको एक नया वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगा जिसका नाम है एंड्रॉइड शेयर 9701, जो कि यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे पासवर्ड है, तो आप जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट पे तो यहाँ पे आपका पीसी हर बार पासवर्ड मांगेगा। बस दोस्तों यहीं पे एक दिक्कत है कि अगर आपका पीसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं है या फिर किसी इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट नहीं है तो आपको हर बार ये सिक्योर पासवर्ड डालने होंगे, ताकि हमेशा हर चीज सिक्योर है। ऐसा ना हो कि आपका डेटा जो है कनेक्ट हमेशा रहे और ऑलवेज कोई ना कोई आपके पीसी पे बैठ के आपको सारा डेटा यहाँ से मार रहा हो। तो उस केस में आपको पासवर्ड डालना हो, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ 13C1DE2609CE। अब जब ऐसा करेंगे तो आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड सही है कि नहीं, और नेक्स्ट पे क्लिक करके, यस पे क्लिक करके, या फिर सिंपली कीबोर्ड से इंटर हिट करके आप एंड्रॉइड जो वाईफाई है उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है हमारा एंड्रॉइड शेयर जो कि मोबाइल के हॉटस्पॉट जेंडर से। अब हमें जाना होगा इस एड्रेस पे। अब इस केस में आपको web.zender.com पे नहीं जाना है। इस केस में आपको यहाँ बताया गया है कि एंटर द फॉलोइंग वेब एड्रेस ऑन योर क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी ब्राउजर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 192.16843.this। आपको ये मैनुअली इंटर करना है, और आपको हर बार ये मैनुअली इंटर नहीं करना है पीसी में। उसका मैं जुगाड़ बताता हूँ आपको। ये चीज आप किसी भी ब्राउजर में टाइप कर सकते हैं, सिंपल। तो मैंने क्या किया कि एक बार इसे टाइप करके, ये वन टाइम दोस्तों, आप इसे वन टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है, इसे बुकमार्क सेव कर दिया है। यहाँ पे आइए देखिए बुकमार्क का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाएंगे और बुकमार्क बार आपको ये करना है ताकि आपके बुकमार्क बार में ये हमेशा मौजूद हो, और आपको जब भी डाटा ट्रांसफर करना हो तो आप वन क्लिक के थ्रू करके यहाँ पे आ सकते। देखिए मैंने इसे खोला है तो ये बोल रहा है प्लीज क्लिक एक्सेप्ट ऑन योर फोन इन ऑर्डर टू कनेक्ट द डिवाइस। तो आपको आपके फोन में इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये बोलेगा एक्सेप्ट करने के लिए। तो देखिए मैं अपने फोन में आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया और हमारा मोबाइल अब कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली पीसी से, और अब हम चाहे जितना मर्जी अनलिमिटेड डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे फोन से और पीसी। दोस्तों ये प्रोसेस मैं इसलिए बताया हूं आपको हर बार डेटा और डेटा केवल खोजने या फिर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। मानता हूं कि आप लोग अभी तक यही कर रहे थे, बट अगर आपने एक बार सब कुछ सेट कर दिया है तो आपका कुछ नहीं उड़ने वाला है। ये आपके वेब एड्रेसेस हमेशा रह जाएंगे। आप जब भी क्रोम यूज किया करिए तो आपने पीसी में आपका जो आईडी है गूगल का वो लॉग इन कर लेना है अपने क्रोम में, ताकि जब भी आप एक्सेस करें कहीं पे भी तो आपके सारे लिंक्स, आपके सारे हिस्ट्री, आपके सारे डाउनलोड लिंक्स या फिर कुछ भी हर चीज सेफ हो। ये फिर कभी नहीं उड़ने वाले हैं। आपको बस वन टाइम सेटअप करना है, दैट्स इट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो
वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।